नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसा मुद्दा शेयर करना चाहता हूं जो अक्सर खबरों में पर्यावरण के नाम से आता है, लेकिन असल में वो हमारी रोज़ की ज़िंदगी और सेहत से जुड़ा हुआ है। आज बात होगी अरावली पहाड़ियों की, और बात होगी उस सोच की जिसमें तय किया जा रहा है कि कौन सा पहाड़ पहाड़ है और कौन सा नहीं। आप सोचेंगे, अरे यार, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है आपकी सांस पर, आपके पीने के पानी पर, आपके बच्चों की सेहत पर। सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर कहे कि 100 डिग्री से कम बुखार, ये तो बुखार है ही नहीं, तो क्या आप उस डॉक्टर पे भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हमारे पहाड़ों के साथ किया गया है। एक कानूनी व्यवस्था में कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली ज़मीन को पहाड़ नहीं माना जाएगा। ये बात सुनने में तो बहुत टेक्निकल सी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर पहाड़ नहीं माना गया तो उसको सुरक्षा भी नहीं की जाएगी। अब समझते हैं कि अरावली आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। अरावली भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। ये राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारे लिए रेगिस्तान की धूल रोकने वाली दीवार है, गर्मी कम करने वाला नेचुरल एयर कंडीशनर है, ज़मीन के नीचे पानी भरने का सिस्टम है। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो अरावली हमारी सेहत के लिए बिना पैसे की सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये इतनी ज़रूरी है तो इसे नुकसान कैसे पहुंचा? ये सब अचानक नहीं हुआ। धीरे धीरे पत्थर और रेत की माइनिंग बढ़ी, शहर फैलने लगे, बिल्डिंग्स और रोड बनने लगे, और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि अरावली की ज़मीन को बेकार ज़मीन कहा जाने लगा। अब ज़रा सोचिए, जिस चीज़ को आप बेकार कह देंगे उसे बचाने की कोशिश कौन करेगा? इसी सोच का नतीजा है ये 100 मीटर वाला फैसला। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अरावली से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन को पर्यावरण कानूनों में पहाड़ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब साफ है, पहाड़ नहीं माना तो नियम कम, कम नियम तो ज़्यादा माइनिंग ज़्यादा नुकसान। दोस्तों, कानून की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन असर आम आदमी पर ही पड़ता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या प्रकृति सच में मीटर से चलती है? प्रकृति या नेचर ये नहीं देखती कि पहाड़ 90 मीटर का है या 110 मीटर का। 90 मीटर का पहाड़ भी धूल रोक सकता है, हवा की दिशा बदल सकता है, पानी को जमीन में उतार सकता है। ये तर्क ऐसा है जैसे कहना जो थोड़ा छोटा है उसे तो सांस लेने की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं सीधे हमारी सेहत पर पड़ने वाले असर की। आप अगर दिल्ली गए हों तो आपने देखा होगा, हर जगह धूल मिट्टी का गुबार, हर जगह स्मॉग ही स्मॉग शाही है। अरावली रेगिस्तान की धूल को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है। जब पहाड़ कमजोर होते हैं धूल सीधे शहरों में आती है, स्मॉग ज़्यादा दिन तक टिकी रहती है। नतीजा, बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में सांस की तकलीफ, आम लोगों में ज़्यादातर खांसी। अस्पताल ये नहीं पूछता कि पहाड़ कितना ऊंचा था, वो सिर्फ बीमारी देखता है। हवा के बाद अब बात करते हैं पानी की। अरावली जमीन के नीचे पानी जमा करने में मदद करती है। जब यह सिस्टम टूटता है, पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। फिर क्या होता है, घरों में टैंकर्स का पानी आता है जिसमें पानी की क्वालिटी खराब होती है। इसका असर किडनी स्टोन्स, पेट की बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली किडनी की समस्याएं। बहुत से लोग ये तक नहीं जोड़ पाते कि उनकी बीमारी पानी से शुरू हुई थी। अब सबसे चुपचाप मारने वाला असर वो है गर्मी। पेड़ और पहाड़ ये तापमान को संतुलित रखते हैं। जब ये हटते हैं, शहर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स बढ़ते हैं, दिल के मरीज बढ़ते हैं। हर गर्मी में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा आईसीयू में एडमिशन्स, ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी केसेस। ये सिर्फ मौसम ही नहीं, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। अब सवाल ये आता है कि इस सबसे फ़ायदा किसको हो रहा है? तो दोस्तों, इससे फ़ायदा होता है माइनिंग वालों को, बिल्डर्स को, ज़मीन के सौदागरों को। नुकसान किसे होता है? बच्चों को, बुजुर्गों को, आम लोगों को। पैसा कुछ लोगों के पास जाता है, लेकिन बीमारी पूरे समाज में फैलती है। अब यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट ने पहले क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले भी कह चुका है, अरावली एक इको सेंसिटिव एरिया है और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब परिभाषा ही बदलती है तो सुरक्षा अपने आप कमज़ोर हो जाती है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जब कागज़ों में पहाड़ छोटे कर दिए जाते हैं तो असल ज़िंदगी में बीमारियां बढ़ जाती हैं। अरावली का मुद्दा मीटर का नहीं है, सांस, पानी और ज़िंदगी का है।
अगर आज हमने इसे नज़रअंदाज किया तो कल दवाइयाँ सिर्फ नुकसान संभालेंगी, रोक नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, अगर पहाड़ बचेंगे तभी हम भी बचेंगे। तो दोस्तों, आज जो भी बातें मैंने आपके साथ साझा की हैं वो किसी एक राज्य, किसी एक शहर या किसी एक पेशे तक ही सीमित नहीं है। अरावली का मुद्दा हम सबकी सांस, पानी और सेहत से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो बनाने का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि सच दिखाना है, ताकि हम समय रहते समझ सकें। अगर आपको लगा कि ये जानकारी ज़रूरी है तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सरल भाषा में तथ्यों के साथ चर्चा होती रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट किसी और तक ये बात पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं राजेश, फार्मा हेल्थ इंसाइट से। बहुत जल्दी आपसे एक और सामाजिक मुद्दे या किसी हेल्थ और फार्मा रिलेटेड जानकारी के ऊपर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।